नमस्ते। अगर आप एसएससी जीडी या आरआरबी ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैथ्स का सेशन बस आपके लिए ही है। यहाँ हम बात करेंगे फंडामेंटल्स और स्पीड की, क्योंकि सच पूछो तो एग्जाम में यही दो चीजें हैं जो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इन बड़े बड़े एग्जाम्स में आपको करीब 80 सवालों का सामना करना पड़ता है। 80! ये नंबर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना? और पता है, इन 80 सवालों के लिए टाइम कितना मिलता है? सिर्फ 60 मिनट। मतलब ये सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये तो है सीधी सीधी रेस, वो भी टाइम के खिलाफ। तो क्या आप इस रेस के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, मतलब मैथ्स की नींव बनाएंगे। फिर जरूरी नियम और शॉर्टकट सीखेंगे, हाई स्पीड कैलकुलेशन की बात करेंगे, और आखिर में एग्जाम वाले दिन की फाइनल स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। सब कुछ कवर होगा। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये जो सरकारी एग्जाम्स होते हैं ना, ये सब टाइम का खेल है। स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब रफ्तार और सटीकता। अगर आपकी स्पीड तो बहुत तेज है पर सारे जवाब गलत, तो कोई फायदा नहीं। और अगर आपके जवाब तो सारे सही हैं पर आप बहुत स्लो हो, तब भी आप रेस से बाहर हो जाओगे। असली जीत तो इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने में है। चलो, अब अपनी नींव को मजबूत करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रिक्स या शॉर्टकट्स है ना, वो तभी काम आती हैं जब आपका बेसिक्स, मतलब जो एनसीईआरटी वाली बेसिक मैथ्स है, वो एकदम सॉलिड हो। तो मैथ्स की पहली सीढ़ी है नंबर्स को समझना। देखो, नंबर्स कई तरह के होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। और हाँ, एक बहुत मजेदार फैक्ट याद रखना, 2 ही अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। ये छोटी छोटी बातें सीधे सवाल बनकर आ जाती हैं। इसी तरह कॉम्पोजिट, रैशनल और इररैशनल नंबर्स के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। मान लो एक नंबर है 67,432। इसमें 7 की फेस वैल्यू, मतलब जो दिख रहा है, वो तो 7 ही है, सिंपल। लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू, मतलब उसकी जगह की कीमत, वो अलग है। यहाँ 7,000 की जगह पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 7,000। एग्जाम में अक्सर इन्हीं दोनों का डिफरेंस या टोटल पूछ लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब हमारा बेस थोड़ा मजबूत हो गया है, तो चलो कुछ ऐसे जरूरी नियम और शॉर्टकट सीखते हैं। तो न सिर्फ आपको सिली मिस्टेक से बचाएंगे, बल्कि आपका बहुत सारा कीमती टाइम भी सेव करेंगे। ये जो बॉडमैस का रूल है ना, इसे मैथ्स का ट्रैफिक सिग्नल समझो। ये हमें बताता है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या, ताकि सबका जवाब एक ही आए और सही आए। सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑर्डर्स यानी पावर वगैरह, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और आखिर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर ये ऑर्डर तोड़ा तो समझो जवाब पक्का गलत आएगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हैं, तो रूल क्या कहता है? लेफ्ट से राइट चलो। तो पहले हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आया? 4। फिर उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सही जवाब है 8। और ये वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। कई बार हमें लगता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोग क्या करते हैं? पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बन जाता है 6, और फिर 12 को 6 से डिवाइड करके गलत जवाब 2 निकाल लेते हैं। याद रखना, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ साथ हों तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है। जो पहले आए उसे पहले सॉल्व करो। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पर, और यकीन मानिए ये असली गेम चेंजर हैं। ये आपको बिना लंबा चौड़ा डिवाइड किए सेकंड्स में बता देते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा कटेगा या नहीं। जैसे 9 का रूल देखो, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं, ये जानने के लिए बस उसके सारे डिजिट्स को जोड़ दो। अगर वो जोड़ 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी होगा। 3 का रूल भी ऐसा ही है, और 4 के लिए तो बस आखिरी के 2 डिजिट्स देखने होते हैं। ये ट्रिक सच में बहुत टाइम बचाती है। चलो, अब बात करते हैं उन सीक्रेट वेपन्स की जो आपको कंपटीशन में बाकियों से एक कदम आगे रखेंगे। ये वो टेक्निक्स हैं जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को लिटरली कई गुना बढ़ा सकती हैं। वैदिक मैथ्स या ट्रेडिशनल मैथ्स से काफ़ी अलग है। इसमें ऐसे सूत्र या आप कह सकते हैं मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जिनसे आप मुश्किल कैलकुलेशंस भी अपने दिमाग में ही कर सकते हैं। जरा सोचो, अगर पेन पेपर का यूज कम से कम करना पड़े तो एग्जाम में कितना ज्यादा टाइम बचेगा। और ये है डिजिटल सम,
ये एक जबरदस्त चेकिंग टूल है। मान लो आपने एक लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की। अब आपको चेक करना है कि जवाब सही है या नहीं। तो बस सवाल का डिजिटल सम निकालो और अपने जवाब का डिजिटल सम निकालो। अगर दोनों का डिजिटल सम सेम आता है तो 99% चांस है कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, ये अप्रॉक्सीमेशन वाले सवालों में काम नहीं करता। तो ठीक है, हमने थ्योरी भी समझ ली और ट्रिक्स भी सीख ली, पर असली सवाल तो ये है कि एग्जाम में ये सब कहाँ और कैसे काम आएगा। चलो अब इसी पर आते हैं। अब जरा SSC GD जैसे एग्जाम्स का पैटर्न देखो। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से 3 से 7 सवाल तक आ सकते हैं। मतलब ये टॉपिक सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, ये हमें बताता है कि हमें अपनी तैयारी में किन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और ये हैं वो हाई इम्पैक्ट एरिया, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ये वो टॉपिक्स हैं जहां हमने जो भी बेसिक्स और स्पीड ट्रिक्स सीखी हैं वो सबसे ज़्यादा काम आती हैं। इन पर अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई तो समझो एग्जाम में आपका स्कोर बहुत ऊपर जाने वाला है। चलो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक साथ जोड़ते हैं और बात करते हैं आपकी फाइनल एग्जाम डे स्ट्रैटेजी की। मतलब एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है। देखो, तैयारी हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। एक पेज का अपना फॉर्मूला चार्ट जरूर बनाओ। जो भी गलतियां करते हो उसका एक एरर लॉग रखो ताकि वो दोबारा ना हो। एग्जाम में टाइम का खास ध्यान रखना। मैथ्स के हर सवाल पर 45 से 60 सेकंड से ज्यादा नहीं। और ऑप्शंस में से सही जवाब जल्दी ढूंढने के लिए यूनिट डिजिट चेक या डिजिटल सम जैसी ट्रिक्स का खूब इस्तेमाल करो। और हाँ, कम से कम 30 तक के स्क्वायर और क्यूब्स तो याद ही कर लो। तो अब सवाल आपके लिए है। आज हमने जितनी भी स्पीड ट्रिक्स की बात की, उनमें से कौन सी वो एक ट्रिक है जिसे आप सबसे पहले मास्टर करने वाले हैं। सोचिए और सिर्फ सोचिए मत, आज से ही उस पर काम करना शुरू कर दीजिए।